वजारत उस्मा के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत की जानिब से 108 तहाइफ मिले, जिनमें से बुशरा बीबी ने 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी PTI ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज रखा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। तो शखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, 20 गवाह कल तलब। तो शखाना रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। अलकादिर ट्रस्ट रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से इंतखाबात, शहबाज शरीफ लड़ेंगे। नून लीग और MKM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MKM NA 242 शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई। मुस्लिम लीग नून को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सिंध असम्बली की 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अंदरून सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 जबकि सिंध असम्बली की 10 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत करेगी। बानी PTI का ताहयात नाअहली खत्म करने के फैसले पर बात करने से इनकार। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात नहीं करेंगे। उनसे फिर सवाल हुआ कि ताहयात नाअहली खत्म होने से हो सकता है मुस्तकबिल में आपको भी फायदा हो। बानी PTI ने जवाब दिया वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। उनके मुखालिफिन पर जो केस बनाए गए थे वो उन्होंने नहीं बनाए थे, पहले के बने हुए थे। ये भी कहा कि तोशाखाना खीस में उनके खिलाफ एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गवाह बनाया गया। क्या वो ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए की करप्शन करेंगे? शेख रशीद के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने से मुताल्लिक सवाल पर कहा यह फैसला उनकी सियासी टीम करेगी। बल्ले का निशान इसलिए मांग रहे हैं कि अवाम पढ़े लिखे नहीं, इनको पता नहीं चलेगा कि किस सियासी जमात को वोट दे रहे हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की पहचान होती है। बल्ले के निशान से मुतालिक केस में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर का पेशावर हाई कोर्ट में जवाब। दलाइल में कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर सिर्फ जुर्माना है, इंतखाबी निशान वापस लेना नहीं है। एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियारात हैं। गुज़श्ता 2 इंतखाबात से बल्ला ही हमारा पार्टी निशान था। अगर अभी सर्टिफिकेट जारी ना हुआ तो इंतखाबात में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इख्तियार नहीं। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना हुए हों फिर भी ये इंतखाबी निशान नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 7 दिनों में सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। PTI को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तस्वुर होंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI के रिमांड की इस्तदा खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की बानी PTI से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुई। बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह गोगी के नाम पर पाकिस्तान में मुतादिद जायदादें और करोड़ों रुपए मालियत की 22 गाड़ियां हैं, जबकि मुख्तलिफ बैंक में बरतानवी पाउंड और अमरीकी डॉलर समेत 29 बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में फराह गोगी की प्रॉपर्टीज की तफसीलात जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायदादों में 5 लाहौर और 4 इस्लामाबाद में हैं, जिसमें DHA लाहौर में 4 और 10 मरले के प्लॉट्स, जबकि लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2.5 और 4 मरले के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक 40 और 200 कनाल की जमीन भी फराह गोगी के नाम पर है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में फराह गोगी और दीगर मुल्जिमान की तमाम प्रॉपर्टीज मुंजमद करने का हुक्म दे रखा है। बानी PTI ने कहा है कि वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।
आर्टिकल लिख कर भेजा या जुबानी डिक्टेट करवाया? अरियाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफी का सवाल। बानी पीटीआई ने पहले कहा कि उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा कि उन्होंने डिक्टेट करवाया। एक और सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल पर हकायक को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं लिखा गया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बानी पीटीआई के गैर मुल्की जरीदे में मज़मून को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारनामा करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया कि गैर मुल्की जरीदे में मज़मून उन्होंने नहीं लिखा। बानी पीटीआई ने मज़मून के रियासत और अमरीका मुखालिफ मवाद की तौसीक नहीं की। कुछ नीम खानदा एंकर्स और गैर मुल्की जरीदा AI की फरेबकारी पर शादियाने बजा रहे हैं। क्या जेल से बानी पीटीआई के गैर मुल्की जरीदे के लिए कॉलम लिखने की बात दुरुस्त है? सहाफी का फवाद चौधरी से एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सवाल। कहा उन्हें कंफर्म नहीं, लेकिन दौरान समाअत बानी पीटीआई वकला को नोटिस दे सकते हैं, यकीनन लिखवाया होगा। बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कोई धमकी नहीं दी। फवाद चौधरी ने अपने और अहलिया के कागजात नामजदगी से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि उनके और उनकी बीवी के तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी और सीधे अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी समेत 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फैसला महफूज। शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। फिरदौस शमीम के कागजात की मंजूरी के खिलाफ भी दरखास्त मुस्तरद। उस्मान डार की वालिदा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शानदाना गुलजार को भी इजाजत मिल गई। शेर अफसल मरवत के कागजात भी दुरुस्त। कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर शर्जील मेमन से कल जवाब तलब। शहरियार आफीदी के कागजात दुरुस्त करार। फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। RO का फैसला बरकरार। कागजात मुस्तरद होने पर परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। मकामी अफराद को रोजगार भी देने का ऐलान। डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से आसिफ जरदारी का मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। खराब मौसम के बायस जलसे में न आने पर माजरत की। कहा सरफराज बुगटी को मिलकर जितवाना है। जलसे से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि OGDCL के लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं और बलूच औरतें आज भी लकड़ियों पर खाना पका रही हैं। शोहदा के वरसा खुद को तन्हा न समझें। पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमात है। गधा गाड़ी वाले ने कागजात नामजदगी जमा कराए। उससे पूछा इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो? जवाब दिया जीत गया तो असेंबली पहुंचकर पैसे बनाऊंगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा एक उम्मीदवार पर एतराज की समाअत में ये भी कहा कि उम्मीदवार शायद इलेक्शन में 2-4 नौकरी और कुछ पैसे के एवज दस्तबरदार होने के लिए हिस्सा ले रहा हो। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की तस्दीक। JN1 की मुस्बत केसेस की तादाद 6 हो गई। दोनों मुसाफिरों को घरों में क्वारंटीना की हिदायत।
JN1 वेरिएंट का शिकार एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबुधाबी से कराची आया था। एक का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके केच, दूसरे की रिहाइश कासिमाबाद हैदराबाद की है। JN1 वेरिएंट कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की एक किस्म है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के लिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? काउंसिल की कार्रवाई में मुदाखलत से कार्रवाई गैर मौसर नहीं हो जाएगी? क्या शिकायत कुनंदा का हक नहीं कि वो उसे अदालत में चैलेंज कर सके? जस्टिस मज़ाहिर के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, वो इस कार्रवाई को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए जज की शिकायत करने को मुश्किल बना रहे हैं। लापता अफराद को पेश करने के लिए कमीशन ने 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुताल्लिका हुक्काम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और हसास इदारों ने 182 दरखास्तें दी। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन की जानिब से जमा रिपोर्ट में बताया गया कि लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2552 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। KP से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी हालत पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। GHQ में पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास। ISPR के मुताबिक फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका की 2 तरफा दिलचस्पी की उमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फरीकैन का तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा। जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल टालपुर समेत दीगर अफराद को 19 फरवरी के लिए नोटिस जारी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर को नोटिस मौसूल ही नहीं हुए। जिन मुल्जिमान को मिले वो अदालत में मौजूद हैं। जाली बैंक अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर समेत दीगर मुल्जिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जामात हैं। केस में नामजद मुल्जिम अनवर मजीद मलिक मुल्क से बाहर है। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के हवाले से ये दावा कि जनूबी एशिया में जबरी गुमशुदगियों की सबसे कम तरीन तादाद पाकिस्तान में है, दुरुस्त नहीं। जियो फैक्ट चेक हकाइक सामने ले आया। अक़वाम मुत्तहिदा की जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप ने ऐसी कोई रिपोर्ट शाया नहीं की। अलबत्ता अगस्त 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से अगस्त 2023 तक जबरी गुमशुदगियों के सबसे ज्यादा यानी 12,855 केसेस श्रीलंका, जबकि 1,635 केसेस पाकिस्तान को मुंतकिल किए गए। जियो फैक्ट चेक ने इस सिलसिले में सरफराज बुख्ती से राबता किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UAE के सदर को खत। वज़ारत खजाना के ज़राए का कहना है कि UAE की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए गए हैं, जिनमें $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% की शरह आयद है। इसराइल के वस्ती और जनूबी गजा पर हमले जारी। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। अल-कसाम ब्रिगेड के तलबी पर रॉकेट हमले। गजा में जमीनी ऑपरेशन में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 180 हो गई। इसराइली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। कहा फैक्ट्री में 100 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 3 नौजवानों को कत्ल किया।
तुलकरम में इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइल के लेबनान में भी हमले। इसराइली वज़ीर खारिजा ने रिजवान फोर्स के कमांडर वसाम अल तवील के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी वज़ीर खारिजा मशरिक़ वस्ता के दौरे के इख्तिताम पर इसराइल पहुंच गए। गजा के महसूर इलाकों में इंसानी इमदाद पहुंचने और गजा में हालिया फौजी ऑपरेशन बंद करने पर जोर डालने का इम्कान। एंटनी ब्लिंकन यूनान, तुर्की, उर्दन, कतर, UAE और सऊदी अरब के बाद इसराइल पहुंचे हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फौजियों की तादाद में कमी और बिल आखिर फौज वापस बुलाई जाए। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाने वाले मुजाहिरीन को यकीन दहानी। जो बाइडन के सियाह फाम वोटर से चर्च में खिताब के दौरान एहतजाज किया गया। बाइडन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर सदर को वाकई बेगुनाह फलस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का कहना है कि बानी PTI ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। सहूलतकारी आज भी मौजूद है जिसकी मिसालें दे सकते हैं। अगर 9 और 10 मई के वाकयात को जुर्म नहीं समझते तो जेलों में बंद लोगों को बाहर निकाल दें, वरना उन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं सुनाई जाएं। एक सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी से किसी भी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने इंतखाबात के लिए पार्टी मंशूर पेश कर दिया। तलागंज में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि अगर जमात इस्लामी की हुकूमत बनी तो हर 70 साल के बुजुर्ग को बुढ़ापा अलाउंस दिया जाएगा। बंजर जमीनों को आबाद करने के लिए नौजवानों को खाद और ट्रैक्टर देंगे। पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने का हदफ रखेंगे। दुनिया के महंगे तरीन प्राइवेट तैयारों के मालिक कौन? 1 खरब 12 अरब रुपए से जायद मालियत का महंगा तरीन जेट रूसी अरबपति अलीशा रोमानोव की मिल्कियत। हांगकांग के रियल एस्टेट टाइकून जोसेफ लाओ 1 खरब 3 अरब रुपए मालियत के बोइंग 747 के मालिक। 64 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत के तीसरे महंगे तरीन प्राइवेट जेट के मालिक ब्रुनाई के सुल्तान हैं। रूसी चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक 48 अरब रुपए मालियत का जेट बोइंग 757 रखते हैं। 42 अरब का दुनिया का 5वां महंगा तरीन जहाज गल्फ स्ट्रीम अमरीकी मीडिया की शख्सियत किम कार्डेशियन की मिल्कियत। जहाजों में मिसाइल शिकन निजाम, रेडार जैमिंग डिवाइस और सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ विंडोज हैं। फर्नीचर, वॉश बेसिन पर भी सोने की तय है। आवाज की रफ्तार से प्रवास करने वाले तैयारों में बेडरूम, बाथरूम, लाउंज, बार और सिनेमा भी तेज रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन, सैटेलाइट फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस हैं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर की सड़कों पर पानी, दुकानों में रखा दूध तक जम गया। हन्ना झील का पानी भी बर्फ में तब्दील। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे झील पर पहुंच गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में सर्द मौसम के साथ धुंध और स्मॉग। लाहौर में दिन के औकात में भी धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में 40 साल बाद शदीद सर्दी की लहर जारी है। कराची में भी साइबेरिया से सर्द हवाओं की आमद। दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री रहने का इम्कान। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि इंतखाबात गैर शफाफ और जानिबदाराना थे। इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरते। इंतखाबात का बॉयकॉट करना जमहूरी नहीं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इंतखाबात पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। फतह का जश्न मनाया। कहा अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने ऑपोजिशन के बॉयकॉट के बाद पार्लियामेंट में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। टर्न आउट 41.8% रहा।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कौमी खजाने से पैसे लेने का इंकशाफ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नैब इंक्वायरी के दौरान 5 साल में होने वाले अखराजात की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की फातिह टीम को 20 करोड़ से जायद की रकम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अदा की। पीएसपी का पैसा छोटे खेलों पर खर्च होने की बजाय क्रिकेटर्स को मिल गया। इससे पहले पीसीबी का सेनेट और कौमी असेंबली इजलास में मौक़िफ़ था कि वो हुकूमत को जवाब दे नहीं, कौमी खजाने से कभी पैसा नहीं लिया। ऑकलैंड में शाहीन कीवीज को दबोचने के लिए तैयार। साइम अयूब और फखर जमान ने छक्के लगाने की मशकें की। आजम खान कीपिंग ग्लव्स में नजर आए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी बल्ले घुमाए। शाहीन, जमान और हारिस ने भी पूरे रिदम में बॉलिंग कराई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज जुम्मे से ऑकलैंड में होगा। पीसीबी की गैर मुल्की कोचेस से कुछ लो और छोड़ दो की पॉलिसी काम कर गई। गैर मुल्की कोचेस को फारिग करने की बजाय नेशनल एकेडमी में काम करने का कहा, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की। मुआहदे के तहत पीसीबी अब गैर मुल्की कोचेस को कुछ अदायगी करेगा और वो क्रिकेट बोर्ड से अलहदा होते रहेंगे। हेड कोच ब्रेंटबर्न के बाद साबिक टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर भी जल्द पीसीबी से अलग हो जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड अगर इन कोचेस को फारिग करता तो भारी मुआवजा देना पड़ता। दिल का रिश्ता ऐप पर मुल्तान के रिहायशी 6 फुट के खावर और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली 3 फुट की नादिया का भी जोड़ बन गया। दोनों की 1 माह पहले शादी हुई थी। खावर का कहना है कि नादिया में वो तमाम खूबियां हैं जो वो एक हमसफर में चाहते थे। दुल्हन नादिया के वालिदैन भी खुश, कहा बेटी के लिए बराबर का जोड़ ढूंढ रहे थे, लेकिन खुशी है दिल का रिश्ता ऐप से उसे बेहतरीन साथी मिल गया। टीवी की सुपरस्टार अदाकारा यमुना जैदी अपनी पहली फिल्म की कामयाबी की ख्वाहिशमंद। 26 जनवरी को नायाब सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। यमुना जैदी कहती हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी शानदार फिल्में बनना शुरू होंगी तो फिल्म बीम लाजमी सिनेमाघरों का रुख करेंगे। अदाकारा यमुना जैदी की जी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इंटरव्यू में बताया कि ड्रामा की मकबूलियत के बाद हर खातून उन्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। पंजाबी फिल्मों के शहंशाह मौला जट लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के मुकालमे आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी 28वीं बरसी नहीं भूले। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।